हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एकिन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोफोन्स के बारे में जानेंगे। और माइक्रोफोन्स के हम लोग फिजिकल टाइप्स के बारे में नहीं जानने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत तरीके के माइक्रोफोन यहाँ पे दिए हुए हैं, बट यहाँ पे मेनली डिस्कशन जो है फिजिकल माइक्रोफोन्स पे नहीं है। फिजिकल के अलावा भी जैसे आपने सुना होगा पोलार पैटर्न्स होते हैं जो माइक्रोफोन्स के अंदर की एक टेक्नोलॉजी है, हम लोग आज उसके बारे में जानने वाले हैं। किस तरह से ये पोलार पैटर्न आपको इम्पैक्ट करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन के अंदर किस तरह का पोलार पैटर्न यूज होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बट उससे पहले देखते हैं कि इन जनरल आपने देखा होगा कि इस तरह के माइक्रोफोन्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपने देखा हैंड माइक्रोफोन्स होता है, ओमनी माइक्रोफोन्स जो टेबल पे रखा हुआ रहता है वो 360 वॉइस को पिकअप करता है। देन उसके अलावा कॉलर माइक्रोफोन्स हैं, शॉटगन माइक्रोफोन्स हैं, या इस तरह के स्पीकर फोन्स जो आप देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में यूज होते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग के लिए इस तरह के माइक्रोफोन्स यूज होते हैं। तो ये फिजिकल टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स है। बट इसके अलावा जो इसके अंदर जो मेन माइक्रोफोन यूज होता है, जो कॉइल यूज होता है, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। राइट। इन जनरल आपने ये भी देखा होगा कि इस तरह के वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दो डिवाइसेस होते हैं। आपने देखा होगा रिसीवर को इस तरह से पॉकेट में रख लिया जाता है एंड रिसीवर जो होता है वो इन दोनों के बीच में वायरलेस कनेक्टिविटी होती है जो आरएफ के ऊपर काम करता है। राइट। अभी जैसे मैं इस माइक्रोफोन को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और रिसीवर मेरा यहाँ पे कंप्यूटर्स के सामने या पास में रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वायरलेसली हो रहा है, आरएफ के थ्रू हो रहा है। ठीक है। देन उसके अलावा जैसे आपने इस तरह का भी एक माइक्रोफोन देखा होगा, यूएसबी बेस्ड माइक्रोफोन, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा माइक्रोफोन है। किसी तरह का कोई वायर कनेक्टिविटी नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आप जस्ट यूएसबी डोंगल को इंसर्ट कर लेते हैं एंड देन उसके अलावा जो ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, उन दोनों को आपस में सिंक किया जाता है, पेयर किया जाता है। पेयरिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, हर एक माइक्रोफोन का पेयरिंग का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यूएसबी माइक्रोफोन्स की पेयरिंग का जो ऑप्शन तरीका है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, किस तरह से हम लोग उसको पेयर कर सकते हैं। राइट। सो ये कुछ फिजिकल टाइप्स हैं माइक्रोफोन्स के जो आपको देखने को मिलते हैं जनरली। अभी हम लोग बात करते हैं माइक्रोफोन के पोलार पैटर्न की। हर एक माइक्रोफोन का आपने देखा होगा कि कुछ हैंड माइक, जैसे हैंड माइक होता है, हम लोग इस तरह से यूं रख के और बात करते हैं। कॉलर माइक है, कॉलर पे लगाया जाता है। और ये माइक्रोफोन जो पिकअप करता है, इसका अंदर का जो पोलार पैटर्न होता है, जिस तरह से ये कितना वॉइस पिकअप करने वाला है, ये डिपेंड करता है उसके पोलार पैटर्न के ऊपर। तो जनरली आपने देखा होगा इस तरह के पोलार पैटर्न ये अवेलेबल रहते हैं। जैसे क्वाड्राइड पोलार पैटर्न्स होता है, सुपर क्वाड्राइड होता है, हाइपर क्वाड्राइड होता है, ओमनी आपने सुना होगा, शॉटगन आपने सुना होगा। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं? तो जब ये माइक्रोफोन्स बनते हैं, जैसे हम लोग बात करें ओमनी माइक्रोफोन की, तो ओमनी माइक्रोफोन मैं बात कर रहा हूँ इस माइक्रोफोन टाइप की। ये जो माइक्रोफोन है ओमनी है, ओमनी मतलब 360 कवरेज रहेगा इस माइक्रोफोन का। और ये कौन से माइक्रोफोन्स में यूज़ होता है, जैसे आपने पहले देखा होगा जो ये वाला माइक्रोफोन है, राइट, क्योंकि इनका एप्लीकेशन ऐसा है कि सेंटर ऑफ द टेबल, सेंटर में रख दिया जाता है और चारों तरफ लोग होते हैं, उनका 360 कैप्चर करना जरूरी होता है। तो इसमें जो भी माइक्रोफोन यूज होगा वो ओमनी पोलार पैटर्न वाले माइक्रोफोन्स यूज होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका जो वॉइस पिकअप होगा 360 होगा या ओमनी पिकअप होता है इनका। सो यहाँ पे जो माइक्रोफोन पोलार पैटर्न जो यूज होने वाला है वो ओमनी पोलार पैटर्न यूज होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें अदर टाइप के पोलार पैटर्न्स की, जैसे क्वाड्राइड पोलार पैटर्न होता है, जैसे हैंड माइक है। हैंड माइक प्लीज। सो हैंड माइक में किस तरह का पोलार पैटर्न यूज होता है, अभी आप देखिए इसका एप्लीकेशन हम लोग इस तरह से क्यों ऐसा रख के बोलते हैं। तो यहाँ पे पोलार पैटर्न कौन सा यूज होने वाला है, आप एप्लीकेशन देखिए कि हमको जो वॉइस पिकअप करना है सिर्फ सामने से वॉइस पिकअप करना होता है, चारों तरफ का वॉइस पिकअप नहीं करना होता है। तो यहाँ पे जो पोलार पैटर्न यूज होता है वो पोलार पैटर्न होता है क्वाड्राइड पोलार पैटर्न। राइट। सो इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड पोलार पैटर्न्स होते हैं और हर एक माइक्रोफोन का पोलार पैटर्न अलग अलग होता है। तो हर एक माइक्रोफोन को ऐसा नहीं है कि हर तरीके से हर जगह यूज किया जा सकता है। राइट। जिस तरह का एप्लीकेशन होगा उस तरह के पोलार पैटर्न यूज करते हैं और उस तरह का माइक्रोफोन उस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होता है। राइट। तो आपने समझा कि जैसे ओमनी माइक्रोफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज लेना है क्योंकि 360 वॉइस पिकअप करनी है।
हैंड माइक हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का वॉइस पोलर पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं, और सामने से सिर्फ कवरेज की ज़रूरत होती है, वॉइस पिकअप की ज़रूरत होती है, और चारों तरफ की वॉइस हमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो इससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, वॉइस एकदम क्लियरली रहेगी। सो पोलर पैटर्न आपका वॉइस क्लियरिटी और इस तरह से इम्पैक्ट करता है ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर, राइट। सो इसी के अलावा जैसे सुपर क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, शॉटगन, बाई डायरेक्शनल, इस तरह के अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरीके के पोलर पैटर्न्स यूज होते हैं, राइट। जैसे अभी देख रहे हैं जैसे हैंड माइक है, हैंड माइक में सिर्फ ये वाला पोलर पैटर्न है जो यूज होता है। तो यहाँ से लेके एकदम से इतना ही कवर करेगा, बैक एंड साइड में इसके पीछे की तरफ और यहाँ पे नीचे की तरफ ये वॉइस को पिकअप नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो पोलर पैटर्न है, माइक्रोफोन का जो अंदर का एलिमेंट है उसका पोलर पैटर्न इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, राइट। तो जैसे आपने समझा इस तरह से पोलर पैटर्न किस तरह से इम्पैक्ट करता है ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर। दूसरा एक और चीज़, वायरलेस के अंदर आपने देखा होगा कि ऑडियो जो हम लोग यूज़ करते हैं, वायरलेस माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर वाला जो डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वायरलेस के ऊपर काम करते हैं, आरएफ के ऊपर काम करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। ये इसलिए आता है क्योंकि ऑडियो की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ओवरलैपिंग कर रही होती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखें कितने तरीके की यहाँ पे जो वायरलेस फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे जितना ज़्यादा सिग्नल्स का ओवरलैपिंग होगा वहाँ पे इस तरह के इश्यूज रहते हैं जनरली। तो अभी जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो सिग्नल्स हैं जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। जैसे ये एक सिग्नल है, देन उसके अलावा एक और यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है, और एक ये अलग अलग डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसी है जो ब्रॉडकास्ट कर रही है अपनी और रेंज को, अपने आरएफ को, राइट। ये ओवरलैपिंग हो रहा है। अभी ओवरलैपिंग अगर ऑडियो के अंदर होगा तो ऑडियो डिस्टर्ब होगा, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक माइक्रोफोन लेना है जिसका चैनल्स बहुत ज़्यादा हो, आरएफ जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो, जैसे 200 चैनल्स अवेलेबल हो, 100 चैनल्स अवेलेबल हो। जितना ज़्यादा चैनल्स अवेलेबल होगा उतना ही आपका ऑडियो का जो ओवरलैपिंग होगा वो कम होगा। सो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, किस तरह का माइक्रोफोन लेना चाहिए उसमें आपको मदद करेगा। अगर फिर भी आपका कोई कंसर्न है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग उस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट कर सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।